सभी दोस्तों को नमस्कार। वेलकम टू 8 आवर स्टडी। दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने पार्ट 1 देखा है। पार्ट 1 में हमने क्या देखा था? यहाँ पर हमने देखा था सूरज के बारे में, सौरमंडल के बारे में भी पढ़ा था और साथ में हमने बुध के बारे में, शुक्र के बारे में, पृथ्वी और मंगल के बारे में पढ़ा, क्षुद्र ग्रहों के बारे में पढ़ा और क्षुद्र ग्रह के अंदर के जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी ग्रह हैं, उनको हमने डिस्कस करा। लेकिन अभी थोड़ा सा हम प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं और उसके बाद से दोबारा का पार्ट 2 में बाकी जो बचे हैं क्षुद्र ग्रह के बाहर के, जैसे शनि हैं, आपके अरुण वरुण हैं और आपके बृहस्पति हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहले छोटे से क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं जो पुराने हमारे पार्ट 1 के पार्ट हैं। तो यहाँ पर हम आंसर करेंगे, सूर्य का परिक्रमा बुध कितने दिनों में पूरी करता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 88 डेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सूर्यमंडल का सबसे आखिरी ग्रह कौन सा है? जैसे सौरमंडल की हम बात करें, सौरमंडल में सूर्य जो परिवार का मुखिया है, उसका सबसे आखिरी ग्रह जो है वो कौन सा है? वो है वरुण। ठीक है, चलिए, नीला ग्रह किसको कहते हैं? वो सबको पता है कि अपनी पृथ्वी जो है उसको नीला ग्रह कहा जाता है। लाल ग्रह किसको कहते हैं? मंगल को कहते हैं। शुक्र जो है वो क्या है? जिसको हम राइजिंग स्टार कहते हैं और ये आपका पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, इसको चमकीला ग्रह भी कहा जाता है इसको। बुध जो है सबसे पास है, आपका सूरज से सबसे पास है और 88 दिनों में सूरज की परिक्रमा कर लेता है। मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पर दिन में रहता है, रात में बहुत कम टेम्परेचर रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता नहीं है, कमी है, जिसकी वजह से वहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता है। वातावरण गर्मी को रोक के नहीं रख पाता, गर्मी बाहर दोबारा से चली जाती है। पूर्व से पश्चिम घूमने वाला एक ग्रह है जिसका नाम है शुक्र। बुध जो है आपको मैंने बता दिया सबसे नज़दीक है सूरज के। पृथ्वी जो है ये आपका यहाँ पर जीवन संभव है, यहाँ पर इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है और मंगल पर पृथ्वी जैसा ही सारा वातावरण है। आप देखोगे पृथ्वी पर, आप देखोगे कि जीवन कहीं ना कहीं है जिसमें सघन वातावरण है, लेकिन वहाँ पर विरल है थोड़ा सा। अगर संभावनाओं की बात की जाए पृथ्वी के बाद तो मंगल पर है और सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत भी आपका मंगल पर ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सूर्य में कौन से गैस विद्यमान है? हाइड्रोजन हीलियम दोनों या कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम? तो आंसर होगा हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, विस्फोट होते रहते हैं। सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है सूरज के? तो मैंने बताया आपका बुध। सबसे दूर जो है वो है वरुण। मंगल सबसे लाल ग्रह है, इसको लाल ग्रह कहा जाता है। शुक्र जो है वो आपका सिस्टर ऑफ अर्थ बोला जाता है, चमकीला ग्रह बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ पर टेम्परेचर जो होता है वो मेंटेन होता है रात में भी और दिन में भी, क्योंकि यहाँ पर 96% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही पाई जाती है। चलिए अब देख लेते हैं आगे बहुत सारे भी क्वेश्चन है। अभी 15 से 20 क्वेश्चन और हैं जो हम लोग लगाएंगे और इससे बाहर परीक्षा में प्रश्न नहीं आते हैं। तो ये पूरा पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर दोनों आपने देख लिया, पार्ट 1 का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। बाकी पूरी PDF जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक है, आप उसको देख सकते हैं। और चैनल पर नए पुराने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के पहले अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं चीज़ों को, उसके बाद फिर दोबारा से 15-20 क्वेश्चन का हम लोग टेस्ट यहाँ पर लगाएंगे। तो दोस्तों ये रही थी हमारी कहानी। सबसे पहले हम लोगों ने आकाशगंगा, फिर सौरमंडल, फिर यहाँ पर सूरज, फिर हमने सौरमंडल में कितने ग्रह हैं उसके बारे में देखा था और इसमें यहाँ पर भी देखा था कि आंतरिक ग्रह जो होते हैं और बाहरी ग्रह होते हैं, ये दो भागों में बटे होते हैं, जिसमें एक क्षुद्र ग्रह रेखा होता घेरा होता है। ये क्षुद्र ग्रह घेरा है, इसके अंदर हमारे कुछ ग्रह हैं, इसके बाहर कुछ ग्रह हैं। तो अंदर वाले ग्रहों के बारे में हमने पढ़ा, जैसे बुध है, ठीक है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद हमने पृथ्वी के बारे में पढ़ा, फिर मंगल के बारे में। अब हमारी जो बारी आती है वो एक्सटर्नल के बारे में आती है कि हम बाहर के पढ़े। सबसे बड़ा जो मैंने बताया आपको ओलंपस मोन्स है, जो कि आपका मंगल पर है, वो सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत है। चलिए अब देख लेते हैं हम बाहर के तरफ, ठीक है, कि कौन सा क्षुद्र ग्रह घेरा के बाहर कौन कौन से यहाँ पर आपके ग्रह आते हैं। तो सबसे पहला ग्रह आता है यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, जिसको हम बृहस्पति जुपिटर कहते हैं। शुक्र ग्रह के बाद कई बार यह ग्रह सबसे ज़्यादा चमकता है। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला है, लेकिन उसके बाद कई बार ये सबसे ज़्यादा चमकता है, जिसका कारण यह है इसका विशाल आकार है, बहुत बड़ा है, लगभग पृथ्वी से 12,000 मतलब 1200 गुना बड़ा है। ठीक है, इसका व्यास 12 गुना बड़ा है, इसका व्यास धरती से 11 गुना ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं 11 गुना ज़्यादा है। यह ग्रह सूर्य की भांति ही हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। सूर्य में भी हाइड्रोजन और हीलियम है, इसलिए इसको गैस दानव भी कहा जाता है। याद रखेंगे, गैस दानव किसको कहा जाता है? परीक्षा पूछती है तो बृहस्पति को। इसके तेज गति से घूमने के कारण यहाँ अक्सर तूफान आते रहते हैं। बृहस्पति के कम से कम 64 चंद्रमा है, इसमें से गैनीमेड है जिसमें वो सबसे बड़ा चंद्रमा है। इसका व्यास बुध ग्रह से भी ज़्यादा है। आप इस चीज़ को समझेंगे, चंद्रमा की हम बात कर रहे हैं, चंद्रमा एक उपग्रह है। ठीक है, तो इसके पास 64 उपग्रह हैं। ठीक है, जिसमें से सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड। और आपसे पूछेगा कि सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, तो वो गैनीमेड ही है। ठीक है,
अब देखिए, और इसका जो व्यास भी है वो, ये गैनीमेड इतना बड़ा उपग्रह है कि ये बुध से भी बड़ा है। आप इस चीज़ को देखेंगे। नेक्स्ट जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर शनि, ये छल्ले बने हुए हैं। सौर मंडल में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, इसके छल्ले के लिए जाना जाता है। अध्ययन बताते हैं कि शनि ग्रह के कई पतले छल्ले हैं जो बर्फ के कणों से बने होते हैं। ये देखिएगा, ये बर्फ के कणों से बने होते हैं। शनि के कुल 62 हैं। देखिए, बृहस्पति के 64 हैं, इनके 62 हैं। इनमें सबसे बड़ा जो चंद्रमा है वो टाइटन है। बृहस्पति के गैनीमड के बाद दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। देखिए, बृहस्पति में 64 उपग्रह थे, सबसे बड़ा था गैनीमड था, लेकिन इनके 62 है और सबसे बड़ा जो है टाइटन है। और टाइटन जो है वो गैनीमड के बाद दूसरा है। जैसे कि आपके बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि, वैसे उसके उपग्रह के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है वो है आपका टाइटन। ठीक है, टाइटन की वॉच भी आती थी, आप इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं। अरुण की बात करें, अरुण हमारे सौर मंडल का सबसे तीसरा जो है सबसे बड़ा ग्रह है। इसका आकार धरती से 4 गुना है। यह बृहस्पति और शनि ग्रह जैसा ही है, परंतु इसका तापमान बहुत ठंडा है। इसलिए ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी सूर्य से बहुत ज़्यादा दूरी है। इसके भी इर्द गिर्द छिल्ले हैं जिसका रंग काला है, जो हमें मैक्सिमम बहुत कम देखने को मिलता है। ये देख सकते हैं, बहुत कम इसके आप देख सकते हैं, लेकिन इसके ब्लैक है, बट इतना ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं पूछा जाता। जितनी चीज़ें पूछी जाती हैं उतनी नॉलेज के लिए। बाकी सबसे तीसरा बड़ा ग्रह है और ये सेकेंड लास्ट आपको सौर मंडल में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट है आपका वरुण। वरुण के बारे में बात करें तो वरुण को नीला दैत्य कहा जाता है, ब्लू जाइंट कहा जाता है। आप देख सकते हो कितना नीला है ये। कहा जाता है ये धरती से बहुत दूर है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा ताकत वाले टेलीस्कोप से मुश्किल से ही देखा जा सकता है। इस ग्रह के 11 चंद्रमा हैं। अरुण जो है ग्रह की 13, जो अरुण ग्रह की 13 इसके भी अरुण ग्रह की तरह, ठीक है, तरह इसके भी पतले छल्ले हैं। यह सौर मंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, जो लाइन से क्षुद्र ग्रह घेरा दिख रहा है, उसके बाद बृहस्पति है, फिर उसके बाद आपको देखने को मिलता है यहाँ पर शनि, फिर वहाँ पर देखने को मिलता है अरुण और वरुण। इस तरीके से लाइन से सब एक तरीके से ये बड़ा, फिर ये बड़ा, फिर ये बड़ा, फिर ये बड़ा, मतलब ये बड़ा है, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर ये छोटा। ठीक है, तो पहला बड़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। उसके बाद क्षुद्र ग्रह घेरे से अंदर सभी ऑलमोस्ट छोटे छोटे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्षुद्र ग्रह के बारे में। ये है क्षुद्र ग्रह, आप देख सकते हो जो घेरा बनाया हुआ है ये क्षुद्र ग्रह है। ठीक है, ये क्षुद्र ग्रह घेरा है जो कि 2 भागों में बांटता है सौरमंडल को। ऑलमोस्ट एक क्षुद्र ग्रह अंदर जो होता है जिसमें बुध होती है, शुक्र होता है, पृथ्वी और मंगल है। दूसरा है बृहस्पति, शनि और आपका अरुण और वरुण। क्षुद्र ग्रह घेरा एस्ट्रॉयड जिसको बोलते हैं बेल्ट, कई छोटे चट्टानों से मिलकर बना है जो कि मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में है। ये मंगल है, ये बृहस्पति है, इसके बीच में है। ठीक है, तो इसके अंदर मंगल से लेकर के बुध तक का, ठीक है, ये अंदर है, और बृहस्पति से लेकर के वरुण तक का ये आपका बाहर है। ये सब भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सिरिस क्षुद्र ग्रह सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। प्रश्न पूछा जाता है कि सिरिस जो क्षुद्र ग्रह है, मतलब क्षुद्र सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है, तो आंसर होगा आपका सिरिस। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। उल्का पिंड के बारे में आपको पता होगा, ये सारी चीज़ें आपने फिल्मों में भी देखी होंगी, तो इसलिए मैंने आपको दिखाने के लिए बात की है कि उल्का पिंड जो है, उल्का पिंड के बारे में देखेंगे। उल्का चट्टानों या धातु के छोटे टुकड़े होते हैं। ठीक है, ये एक धातु के या चट्टानों के टुकड़े होते हैं। जब क्षुद्र ग्रह टूटते हैं तो उल्का बन जाते हैं, टूट करके उल्का बन जाते हैं। यह उल्का जब रफ्तार से यात्रा करते हैं तो इनमें हवा के घर्षण से आग लग जाती है और ये उल्का से उल्का पिंड बन जाते हैं। कई लोग इस गिरते हुए उल्का पिंड को टूटता हुआ तारा कहते हैं, और ये बार बार सवाल पूछा जाता है कि टूटता हुआ तारा किसको कहते हैं, तो उल्का पिंड को कहते हैं। बड़े उल्का पिंड बहुत नुकसान भी पहुंचा सकते हैं और बहुत नुकसान पहुंचाए भी हैं, और ये देखा भी गया है। दूसरा है एक धूमकेतु जिसको कॉमेट्स बोला जाता है। ठीक है, उल्का पिंड और धूमकेतु में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। इसे कई लोग पुच्छल तारा भी कहते हैं। परीक्षा पूछती है इस प्रश्न को, देखेंगे। धूमकेतु को पुच्छल तारा भी कहते हैं। इसका कारण है इसके पीछे एक छोटी चमकदार पूंछ का होना। ये धूमकेतु पत्थर, धूल, बर्फ और गैस से बनी होती है जो सूर्य की परिक्रमा करती है। तो सवाल ज़्यादा नहीं पूछा जाता, धूमकेतु से सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा, पुच्छल तारा भी किसे कहा जाता है, तो धूमकेतु को। चलिए देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन आंसर सेट लगाएंगे, जो क्वेश्चन आंसर देखने हैं। उसके बाद आपको परीक्षा में इससे एक भी नंबर आपसे ऐसा पूछा नहीं जाएगा जो बाहर जाने वाला है। 2 नंबर आप सीटेड में यहाँ पर, बाकी भी परीक्षाओं में इसमें बहुत लाभ होता है। चाहे आप यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हों या फिर किसी भी तरीके की एग्जामिनेशन की तैयारी करो जहाँ पर सौरमंडल से सवाल आता है, आपके 1 से 2 नंबर यहाँ पर पक्के होने वाले हैं। बौने ग्रह की बात करें तो हमारे सौरमंडल में 5 ज्ञात बौने ग्रह हैं। यम है, सिरिस है। सिरिस के बारे में हम क्या बोला, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। यम पहले क्या था, आपका यम था आपका पहले ग्रह, लेकिन इसको बौना घोषित कर दिया गया 2006 में। ठीक है, हौमेया, माके, ठीक है, एरिस,
यम तो याद हो जाएगा, सीरिस भी याद हो जाएगा, माके, हौमेया और एरिस। ठीक है, इस तरीकों की याद करना है। यम को पहले ग्रह माना जाता था, परंतु 2006 में इसको बौना ग्रह कह दिया गया। ठीक है, ये सारी आप चीज़ें देख सकते हैं। चलिए, ये सारी चीज़ें हमने क्वेश्चन आंसर अब सेट लगाने हैं। अब सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। ठीक है, यम क्या है आप बताएंगे। एक यम क्या है, पहले था ग्रह, अब क्या है बौना ग्रह, तो आंसर जो हो जाएगा आपका थर्ड हो जाएगा। ठीक है, इसकी पीडीएफ आप बिल्कुल परेशानी होंगे, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। अगर परीक्षा में आप नंबर गंवाना नहीं चाहते, पाना चाहते हैं तो ठीक है। सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह बता दिया आपका कौन सा है, बुध ग्रह है। ठीक है, एक बार वीडियो देख लीजिएगा पार्ट 1 और पार्ट 2, दिमाग में छप जाएगा ये सारी चीज़ें, क्योंकि इतने तरीके से डिजाइन की गई है सिर्फ आप लोगों के लिए। ठीक है, और पीडीएफ देख के पढ़ लेंगे तो आपका काम और आसान हो जाएगा। नीला दैत्य किसको कहा जाता है, आपको साफ साफ बताया गया है। नीला दैत्य जो होता है उसको हम कहते हैं वरुण को, क्योंकि बहुत नीला होता है। ठीक है, इसको नीला दैत्य बोला जाता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आगे। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो सबसे छोटा ग्रह जो होता है बुध होता है। शुक्र है वो क्या है, आपका पृथ्वी की बहन है, चमकीला तारा है। मंगल है, लाल ग्रह है। पृथ्वी क्या है, नीला ग्रह है। ठीक है, नीला दैत्य कौन सा है, वो है आपका वरुण। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट है आपका सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है, और ये कभी कभी चमकता है। ठीक है, इसको इसलिए चमकता, ये कभी कभी चमकता है। और चमकता ग्रह कौन सा है, चमकता ग्रह जो होता है वो होता है आपका शुक्र। शनि जो है इसमें आपको छल्ले लगे होते हैं, छल्ले जो होते हैं बर्फ़ के बने होते हैं। ठीक है, सेकंड जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है शनि। अरुण जो है थर्ड सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, वरुण जो है वो आपका नीला दैत्य कहा जाता है, और सबसे लास्ट सौरमंडल का ग्रह होता है। देखिए, तारा और ग्रह में अंतर आप जानिएगा, तारा और ग्रह में अंतर क्या होता है, सारी चीज़ें सीख करके जाना है। तारा होता है जिसकी खुद की उष्मा होती है, खुद की लाइट होता है। ठीक है ना, जैसे कि आप मान के चले चंद्रमा जो है, चंद्रमा हमें चमकता हुआ दिखता तो है, लेकिन उसकी लाइट खुद की नहीं है। वो जो चमकता है वो सूरज के प्रकाश की वजह से चमकता है। ठीक है ना, और तारा जो होता है वो क्या होता है, खुद की प्रकाश होती है उसकी। ठीक है, उसको तारा बोला जाता है। जो ग्रह होते हैं उनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो ये आपका हो जाता है मंगल। आपको पता ही है कि मंगल लाल है, इसलिए लाल ग्रह कहते हैं। बुध जो है वो सूरज के सबसे नज़दीक है और सबसे छोटा ग्रह भी है, 88 दिनों में सूरज की परिक्रमा कर लेता है। शुक्र जो है चमकीला तारा, पृथ्वी की बहन कहते हैं। अरुण जो है यहाँ पर आपका थर्ड सबसे लास्ट है, और यहाँ पर ठंडा होता है, और ये मतलब यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी ठंडा रहता है, और इसके अगल बगल जो छल्ले होते हैं वो काले कलर के होते हैं। थर्ड सबसे बड़ा आपका ग्रह होता है अरुण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके परीक्षा में पूछे जाने हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। ये वीडियो देख लीजिए, फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा। धूमकेतु को कहते हैं, क्या कहते हैं, एस्टेरॉयड कहते हैं, पुच्छल तारा कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं, या फिर आप यहाँ पर बौना ग्रह कहते हैं। तो धूमकेतु को क्या कहते हैं हम लोग, पुच्छल तारा भी कहते हैं। पीडीएफ आपको डिटेल में मिल जाएगी टेलीग्राम पर। पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है, देखिए दानव, गैस दानव किसको कहते हैं, गैस दानव कहते हैं बृहस्पति को, क्योंकि वहाँ पर सूर्य की भांति हाइड्रोजन हीलियम का कलेक्शन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब देखिए सबसे ज़्यादा है, एक चीज़ समझना कि जो ये आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे, ये है आपका क्या, ये है आपका क्षुद्र ग्रह घेरा। इसके अंदर जितने भी ग्रह हैं, चाहे वो बुध हो, चाहे शुक्र हो, चाहे पृथ्वी हो, चाहे मंगल हो, ये चट्टानों के बने होते हैं। लेकिन इसके बाहर के जितने भी गैस हो, मतलब अगर आपके ग्रहों की बात करें तो मैक्सिमम जो बने होते हैं वो गैसों के बने होते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जीवन बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पृथ्वी की बहन किसको कहते हैं, तो वो कहते हैं शुक्र को। बुध जो है वो सूरज के सबसे पास है, सबसे छोटा ग्रह है, 88 दिनों में परिक्रमा को पूरा करता है। टेम्परेचर जो होता है दिन में बहुत ज़्यादा होता है, रात में बहुत कम होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती, कोई वातावरण नहीं है वहाँ पर जिसको गैसों को एब्जॉर्ब कर सके। शुक्र जो है वो दिन में जो उसका टेम्परेचर होता है, रात में होता है, बिल्कुल मेंटेन होता है रीजन, क्योंकि वहाँ पर वातावरण है। कार्बन डाइऑक्साइड की सबसे ज़्यादा मात्रा, जिससे वो गैस को, वो गर्मी को एब्जॉर्ब करके रखती है। गर्मी के लिए उत्तरदायी होती है जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो आप जानते हो धरती पर भी है। शनि जो है ये किसके लिए है, छल्लों के लिए फेमस है मैक्सिमम। ठीक है, तो यहाँ पर इसका एक अलग छल्ला ही है। दूसरी बात मंगल है, ये जो है मंगल, यहाँ पर आप इसको हम लाल ग्रह कहते हैं, और इस पे सबसे जो सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत है वो यहाँ पर पाया जाता है। इंडिया में जो सबसे बड़ा है वो है हिमालय, लेकिन अगर हम सौरमंडल की बात करें तो यहाँ पर आपका मंगल ग्रह पे सबसे बड़ा यहाँ पर ग्रह
मतलब पर्वत है वो पाया जाता है। ठीक है, तो ये सारी कहानी है इतनी। आज के बाद इससे ज़्यादा एक प्रश्न कुछ भी नहीं पूछा जाता, इतना जितना बता दिया गया बिल्कुल आसानी से आपको याद भी हो चुका होगा। और अगर रिवीजन करना चाहते हैं तो PDF डिटेल में आपको मिल ही जाएगा टेलीग्राम पर। चैनल अगर अच्छा लगता है आपको वीडियो तो कहीं ना कहीं चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और अगले वीडियो के लिए आप यहाँ पर अपडेट करें कि कोई भी वीडियो ऐसी आए जो आपको सफलता दिला सकती है, सिलेक्शन दिला सकती है, तो वो वीडियो मिस ना हो। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि नेक्स्ट अपडेट आपको मिल सके। टेक योरसेल्फ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, तैयारी करते रहें।